So what's the difference between see, look and watch? One more. Rotate and revolve. और wind, air and breeze. क्या आपने कभी सोचा है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, या कभी अपने जानने की कोशिश की है कि हम इंटरचेंजेबली यूज़ तो करते हैं बट एक्चुअली इनमें स्लाइट डिफरेंस होता है, और हम स्कूल लाइफ में कभी भी हमें किसी ने बताया नहीं इनके बीच का डिफरेंस, ना ही हमने कभी गौर किया। और अगर आपको पता है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता तो दिस लेसन इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ क्लियर पिक्चर अबाउट दीज टर्म्स। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। सो हम एक एक करके डिफरेंसेस देखेंगे। पहला डिफरेंस हम देखेंगे हियर एंड लिसन के बीच, सेकेंड विल बी सी, लुक एंड वॉच, थर्ड विल बी रोटेट एंड रिवॉल्व, एंड फोर्थ वन विल बी विंड, ब्रीज एंड एयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो हियरिंग मतलब हमारी जो नेचुरल कैपेसिटी होती है सुनने की। सो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ईयर हो गए, आईज हो गए, नोज हो गए, सबका एक फंक्शन होता है। सो वैसे ईयर का फंक्शन होता है सुनना। सो जो नेचुरल जो कैपेसिटी होती है हमारे कान के सुनने की उसे हियर बोलते हैं, और हम अगर किसी को बहुत अटेंटिवली किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो लिसन होता है। टीचर्स हमेशा बोलते हो, आपने सुना होगा कि लिसन टू मी, मतलब मुझे ध्यान से सुनो। और आपने देखा होगा कि आप हमेशा यूज़ करते हैं कि आई कैन हियर यू, या मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, यस आई कैन हियर यू। तो जैसे अगर आपको कोई पूछता है कि एम आई ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि यस आई कैन हियर यू। तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, मतलब आप जो नेचुरल जो हमारा फंक्शन है ईयर का वो बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको सराउंडिंग्स में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, चाहे वो गाड़ी की आवाज़ हो, चाहे वो किसी चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ हो, विंड की कभी कभी थोड़ी आवाज़ आती है। तो ये सब क्या है, आप हियर कर रहे हैं, तो आपके कानों में वो पड़ रहा है और अब वो हियर कर पा रहे हैं। बट आप किसी चीज़ को अटेंटिवली सुन रहे हैं या अटेंटिवली हियर कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लिसनिंग। सो एक्टिव हियरिंग इज नोन एज लिसनिंग। सो होप आपको ये हियर एंड लिसन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड डिफरेंस पे चलते हैं, जो कि है सी, वॉच एंड लुक। सो सी भी वैसा ही है जैसे कि हियर है, मतलब सी भी हमारा नेचुरल फंक्शन होता है, आंखों का जो फंक्शन होता है देखने का, उसे हम सी बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आई कैन सी यू, मतलब मैं तुम्हें देख सकती हूँ। सपोज आपको बोलना है कि आप एक चिड़िया फ्लाई कर रही है, क्या तुम उसे देख सकते हो, तो आप बोलेंगे कैन यू हियर दैट बर्ड फ्लाइंग ओवर देयर। और वहीं आपको बोलना है कि देखो उस बर्ड को कितनी सुंदर लग रही है, तो आप बोलेंगे लुक एट दैट बर्ड हाउ ब्यूटीफुल शी इज। सो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि उसे ध्यान से देखो, ना कि हियर। यहाँ पे आप सी का यूज नहीं करेंगे, आप लुक का यूज करेंगे, मतलब वहाँ देखो ध्यान से। सो वॉच जो है, हम अगर लॉन्ग आवर्स के लिए कुछ एक ड्यूरेशन के लिए किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन, तो आप जो है बहुत देर तक उसे देख रहे हैं, तो आप जो है वॉच का यूज़ करेंगे। और आपको अगर किसी पे ध्यान रखना है, आपको किसी पे नज़र रखनी है, तो भी आप बोल सकते हैं कि आई एम वॉचिंग यू, या बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ वॉच ऑन यू। तो आपने देखा ही होगा कि हम वॉचमैन बोलते हैं। तो हम वॉचमैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वॉच करता है पूरे समय कि कोई चोर तो नहीं आ रहा है, कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, तो इसलिए वो क्या करता है, चीज़ों पे वॉच रखता है, तो इसलिए हम उसे वॉचमैन बोलते हैं। सो कभी कभी हम बोलते हैं ना आई एम लुकिंग इनटू दिस, या आई एम लुकिंग इनटू द केस। तो लुक इनटू समथिंग मीन्स आप डिटेल में किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपको किसी ने असाइनमेंट दिया और आपको बोलना है कि आप प्लीज़ चेक कर दीजिए कुछ गलती तो नहीं है, तो आप बोल सकते हैं वेट आई एम लुकिंग इनटू इट। या आप कोई केस, जैसे पुलिस जो है वो कोई केस को हैंडल करती है, तो वो बोलती है आई एम लुकिंग इनटू द केस। या आप ऑफिस में कोई फाइल्स को देखते रहते हैं आप, तो बोलते हैं आई एम लुकिंग इनटू द फाइल्स। इन चीज़ों के लिए जब आप किसी चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं तब उसे बोलते हैं लुक इनटू। एंड सी जो है नेचुरल फंक्शन होता है, एंड वॉच जो है आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो दैट इज़ वॉचिंग। और या तो वॉच जब आप किसी पे नज़र रख रहे हैं तो वो वॉच कहलाएगा। सो आई एम होपिंग कि सी, वॉच एंड लुक का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट डिफरेंस ले लेते हैं हम विंड, एयर एंड ब्रीज का। सो एयर क्या है, तो एयर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जितने भी गैसेस होते हैं उसके जो मिक्सचर होता है उसको हम एयर बोलते हैं। एंड विंड जो है, विंड वो ब्लोइंग एयर को बोलते हैं, मतलब जो हवा चलती रहती है उसे हम विंड बोलते हैं। और विंड कैसे बनता है, विंड जो क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, मतलब अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है विंड जो है मूव करती है। सो वो बेसिकली एयर ही है, बट वो मूविंग एयर है। सो पंखे से जो हवा मिलती है वो एयर होती है, ना कि विंड होता है। अब ब्रीज, तो ब्रीज में लोगों को बहुत डाउट होता है। सो ब्रीज एक विंड ही है, बट वो अगर स्लो स्पीड से चल रही है तो वो ब्रीज है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आई लव द फीलिंग ऑफ कूल ब्रीज फॉलिंग ऑन माई फेस।
मतलब जो ठंडी हवा मेरे चेहरे पे पड़ती है उससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। तो यहाँ पे आप ब्रीज का यूज़ करेंगे अगर आप बोल रहे हैं कि ठंडी हवा मेरे चेहरे पे पड़ रही है, ठंडी हवा आ रही है। वहीं आप वार्म ब्रीज भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इन समर वार्म ब्रीज इज कॉमन, मतलब गर्मी के समय जो गर्म हवाएं चलती हैं वो कॉमन चीज़ है, वो तो होती ही है। तो आप इस समय वार्म ब्रीज का यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई डोंट लाइक द वार्म ब्रीज, रादर आई लाइक कूल जेंटल ब्रीज। मतलब आप बोल रहे हैं कि मुझे गर्म हवा पसंद नहीं है, मुझे ठंडी जेंटल स्मूथ सी हवा पसंद है। सो आई एम होपिंग कि एयर, विंड एंड ब्रीज का जो बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। या हम कभी कभी ब्रीज की जगह एयर भी बोल देते हैं, बट ब्रीज जो है ज़्यादा सूटेबल है। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो मैंने अक्सर लोगों को गलत यूज़ करते देखा है कि हम रोटेट की जगह रिवॉल्व, रिवॉल्व की जगह रोटेट यूज़ कर देते हैं। सी, रोटेट का मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस पे मूव करना। जैसे कि फैन कैसे रोटेट कर रहा है, वो कैसे घूमता है, वो अपनी जगह पे घूमता रहता है, तो वो रोटेशन है। वैसे अगर हम किसी और के चक्कर लगा रहे हैं तो वो रिवॉल्यूशन है। जैसे कि आप अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अर्थ क्या रोटेट भी करता है अपने एक्सिस पे और वो सन के चक्कर भी लगाता है। तो जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो उसे रोटेशन बोलेंगे, और वो जब सन के चक्कर लगा रहा है तो वो रिवॉल्यूशन होगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का। सो होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन मतलब अपने चक्कर लगाना एक ही जगह पे, एंड रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी और ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाना। तो आई एम होपिंग कि जितने भी डिफरेंसेस बताए हैं मैंने वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। एंड डू फॉलो मी एट माई ब्लॉग, दैट इज talismanichange.blogspot.com, जहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। एंड रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा है अ मेन्स अनहर्ड वॉइस। सो आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर वो हेल्पफुल होगा वोकैबुलरी बिल्ड करने में एंड इंग्लिश के सेंटेंसेस बिल्ड करने में। मैं ऐसे फ्यूचर में डिफरेंस वाले लेसन्स लाते रहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आए, ताकि आपको जो कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो और क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो आप कम्युनिकेट कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू शेयर टू अदर्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि फ्यूचर में अच्छे अच्छे लेसन्स आने वाले हैं जिसके नोटिफिकेशंस आप जो है मिस कर सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर से बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होपिंग टू मीट यू सून विद एन इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लेसन। टिल देन बी सेफ एंड बी हेल्दी। Thank you so much for listening to me and happy learning.